हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन के दिल में अभी इसी वक्त क्या चल रहा है, जब भी देखेंगे उसी समय के टाइमलाइन से रेजोनेट होगा माय डियर। तो अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जर्नल है डियर, कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट होगा उतना ही आपका होगा। रीडिंग पसंद आती है लाइक से सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, कि जिससे कि मैं मोटिवेट ज़रूर हो सकूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है माय डियर। द ग्रिम रैपर, मिरर, गर्ल्स विथ अ स्नेक, डेट एंड टॉकिंग। बॉटम की एनर्जी है सेल्फ इंडल्जेंस की एनर्जी है। चलिए मैं इन कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करती चलती हूँ। तो ग्रीन रैपर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मिरर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द गर्ल्स विथ अ स्नेक की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। डेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे कार्ड क्लैरिफाई कर रही हूँ, लेकिन बहुत हंसी आ रही है क्योंकि तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी आई है। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है कहीं ना कहीं उसमें इक्वल गिव एंड टेक की कमी ज़रूर रही है, और ये पर्सन जो है कभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए होंगे आपके साथ। हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन हो सकता है, या फिर लेस कांटेक्ट हो सकता है, या नो कांटेक्ट भी हो सकता है। तो जो लोग जैसे हैं, जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन के दिल में अभी क्या चल रहा है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो 8 ऑफ वैंड्स एंड तो बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं माय डियर, जहाँ आपके पर्सन जो हैं, क्योंकि आप दोनों में कांटेक्ट ही बंद हो गया है। तो कांटेक्ट बंद हो गया है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है आपके साथ, वो रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म ज़रूर हो गया है, ख़त्म हो चुका है, और आप उनको सेकंड चांस नहीं देंगे। या आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुए हैं, झगड़े हुए हैं, इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, फिर भी ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे बहुत डर लग रहा है, और इस डर के वजह से वो आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर वो आपको बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली जो रिश्ता बचा कुचा भी है वो भी रिश्ता आप इनके साथ ख़त्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो डर, वो फियर आपके पर्सन के दिल और दिमाग में ज़रूर है अभी। और मिरर की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप दोनों जैसा सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी कोर एक दूसरे से सोल टू सोल कनेक्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप जैसा एनर्जेटिक सोचते हैं, फील करते हैं, तो वही एनर्जेटिक वे में आपके जो पार्टनर हैं उसे वो मिरर करते हैं। क्योंकि वो जैसे मोबाइल में हम लोग नंबर घुमाते हैं तो सामने वाले को कॉल चला जाता है ना, और जो बातें करते हैं तो वो सुनते भी हैं। उसी तरह से एनर्जेटिक वे में जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो समझ जाइए वो कॉल लग गया, और कॉल जो लगता है तो जो हम सोचते हैं वही चीज़ वो मिरर करने लगते हैं, यानी बातें करने लगते हैं। तो मिरर की एनर्जी, और मिरर की एनर्जी ऐसी है, यानी कि जो चाहते हैं आप, जैसा आप सोच रहे हैं माय डियर, वैसे ही आपके पार्टनर सोच रहे हैं, और उनके दिल में भी वही चीज़ें चल रही है जो आपके दिल में चल रही है। गर्ल्स विथ अ स्नेक की एनर्जी है, तो उन्हें लगता है, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स जो है बहुत ज़िद्दी है, और इतने ज़िद्दी हैं आपके पार्टनर को ऐसा, क्योंकि उनके लिए मैंने ये एनर्जी निकाली है कि आपके पर्सन जो है उनके दिल में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़िद्दी इंसान हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानते हैं, एंड डेफिनेटली
जिद में आके आप इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं, या फिर जिद में आके आप उनको गुस्सा दिखा रहे हैं, या जिद में आके आप जो है उनसे नो कांटेक्ट में हैं। अगर ऐसा नहीं है माय डियर, तो यहाँ गर्ल विथ अ स्नेक है। आप जो है ऐसे इंसान को डील कर रही हैं, यानी आप एक ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जो इमोशनली अनअनेबल रहे हैं, यानी कि उनका ही कहीं ना कहीं वो बहुत जिद्दी रहे हैं, क्योंकि यहाँ गर्ल की एनर्जी है, गर्ल विथ अ स्नेक। यानी अगर, क्योंकि आप फीमेल हैं, तो आप जिस इंसान को डील कर रहे हैं लाइक अ स्नेक, बहुत नार्सिस्टिक हो सकते हैं और बहुत जिद्दी हो सकते हैं। नार्सिस्टिक का मतलब है बहुत अपने बिलीव, अपनी वैल्यू, अपने ज़िद के आगे वो उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन है, अगर अच्छी सिचुएशन है माय डियर, तो ये आपकी आज की रीडिंग नहीं है माय डियर, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो थोड़ा ये भी बता रहे हैं कि उनके दिल में कुछ ना कुछ तो दुख, तकलीफ़ और सेपरेशन का ऐसी सिचुएशन हो सकती है आज की रीडिंग में। तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है माय डियर, तो ये आपकी रीडिंग नहीं हो सकती है। यहाँ डेट की एनर्जी है, तो आपके पर्सन के दिल में यही है कि वो इस रिश्ते में, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वो फिर से आपको डेट करना चाहते हैं, यानी फिर से आपको मनाना चाहते हैं, आपको पटाना चाहते हैं, आपको रिझाना चाहते हैं, आपको सिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जानते हैं कि आप इनसे अनकंडीशनल प्यार करती हैं माय डियर, और इस प्यार के लिए वो तड़प भी रहे हैं, और ये प्यार उनको चाहिए, मगर अपने टर्म एंड कंडीशन पे चाहिए, आपके टर्म एंड कंडीशन पे नहीं, अपने टर्म एंड कंडीशन पे इनको ये प्यार चाहिए। मतलब जब उनको रहना है तब वो रहेंगे, जब जैसा उनको बिहेवियर करना है तब वो वैसा बिहेवियर करेंगे, यानी कि उनकी ही चलनी चाहिए रिलेशनशिप में, सारा कंट्रोल उनके हाथों में होना चाहिए, आपके हाथों में नहीं। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, जो ये बता रहा है कि भाई तुम ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो, कॉल नहीं करूँगा, जब मेरी मर्जी है तब करूँगा, ठीक है। तो हर चीज़ में ठीक है, ठीक है, एंड अनकंडीशनल प्यार, जहाँ कंडीशन ही अप्लाई नहीं है, जहाँ ये जो फीमेल है ना आंखें बंद कर दिए, तो अपने पार्टनर जो है ना, अपने पार्टनर की गलतियों को भी ये देख नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि इस लेडी ने है ना अपनी आंखें बंद कर रखी है, अगर आपको क्लियर पिक्चर दिख रहा हो तो, मैं भी देख रहा हो, तो इसने अपनी आंखें बंद कर ली है। और ये जो इंसान है बहुत, आप देख सकते हो कि बहुत ओल्ड सोल और बहुत ही जिद्दी दिख रहा है, एकदम एग्रेसिव। तो ये जो है आपने आंखें बंद रखी है कि जो भी है ठीक है, आप इनकी गलतियों को भी नहीं देख रहे हैं, आप इनके बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर को भी नहीं समझ पा रही हैं, और ये इंसान इसी का एडवांटेज उठाते रहे हैं। तो मैं बहुत ब्लंट हूँ माय डियर, जिसकी वजह से आपको थोड़ा आज तकलीफ़ भी होगा, लेकिन होने दीजिए, आपके भलाई के लिए ही बोल रही हूँ कि आंखें खोलिए और सही चीज़ों को पहचानिए, और जैसा लगता है वैसा करिए। यहाँ टॉकिंग की एनर्जी है, और उसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। ये इंसान बहुत तड़प रहे हैं आपसे बातें करने के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, अगर आप दोनों में सेपरेशन है, ये तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तो वैसी एनर्जी है। और यहाँ सेल्फ इंडल्जेंस की है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है उनको ऐसा लगता है कि आप फुल्ली रूप से अपने ऊपर फोकस हैं, खुद के हैप्पीनेस की तरफ आपका ध्यान है, इस प्यार में आप सेल्फ लव में पड़ गई हैं, और उस सेल्फ लव में आपने खुद को इतना संभाल लिया है कि ना तो आप इस पर्सन को चेज़ कर रहे हैं, ना ही इस पर्सन को अपनी लाइफ में बुला रहे हैं, और ना ही इस पर्सन के लिए आप में कोई क्रेविंग रह गई है। तो ना ही वैसी क्रेविंग है, ना ही आप कुछ एक्ट कर रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया पे ज़्यादा आप एक्टिव है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। तो
तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो बहुत अट्रैक्ट भी हो रहे हैं एंड आपकी तरफ आने के लिए बहुत तरफ भी रहे हैं। रिकन्सिलेशन ज़रूर ये करना चाहते हैं और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है माय डियर, जिसके वजह से भी आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके वजह से इन्होंने आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जो करना चाहिए था। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए जितना टाइम और एनर्जी आपको चाहिए था, इस इंसान ने हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आपको वो लाइक अ चाइल्ड के जैसा ये समझते हैं। मीन्स आप बहुत इनोसेंट हो, आपको मनाना, आपको पटाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है इनके लिए। बाएं हाथ का चुटकी बजाने का खेल है। तो ऐसा इनको लगता है कि आपको वो मना भी लेंगे अगर सेपरेशन है तो, अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है तो आपको वो पटा भी लेंगे। और मतलब जब इनको आना होगा आपकी लाइफ में ये आ जाएंगे बहुत इजी गोइंग वे में। सॉरी कहेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और अगर आप दोनों में सारी चीज़ें अच्छी चल रही है माय डियर, तो ये आपकी रीडिंग आज की नहीं है, इसके लिए सॉरी। आप किसी और की भी रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन आज की रीडिंग जो है सेपरेशन वाले की ज़्यादा नज़र आई है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स